गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 5। पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टर को ट्रांसलेटरी स्पीड दिया था, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी दिया था और उसके करस्पॉन्डिंग ईएमएफ निकाला था BVL, राइट। इस बार हम उस कंडक्टर को ट्रांसलेटरी नहीं, गोल गोल घुमाएंगे, चक्कर लगवाएंगे, रोटेटरी मोशन देंगे और तब देखेंगे कितना ईएमएफ डेवलप होता है। तो इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं भाई? ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन, दैट वाज ट्रांसलेशन, दिस इज रोटेशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो किया जाए। चलिए, मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर हमने लिया, ये कंडक्टर लिया जो कि यहां पर फिक्स्ड है, हिंज्ड है, और ये इसका लेंथ, ये कंडक्टर ले लिया, ये एल लेंथ का कंडक्टर ले लिया। ओके, इस बार हम इसे ट्रांसलेट नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे? चक्कर कटवाएंगे, इसको ओमेगा से रोटेट करवाएंगे इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। सपोज कर लीजिए ये एक्सिस है कि इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे गोल 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 चक्कर काटेगा, राइट। तो इस बार है तो ये भी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मोशन के कारण ही, पर ट्रांसलेशनल नहीं है, रोटेशनल है। पिछली बार जब हमने देखा कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन वीवी स्पीड होता था तो उसमें बीवीएल ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। तो भले ही ये रोटेशनल मोशन है, लेकिन इस रोटेशनल मोशन के कारण इसमें जो ओमेगा है, तो हर एलिमेंट की अपनी वेलोसिटी भी तो होगी। ये अलग बात है कि हर एलिमेंट का v यहां अलग अलग होगा। यहां जैसे यहां के v की बात करें तो ये यहां से अगर x दूरी पे है तो इसका v हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स। सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहां से x दूरी पे इसका हो जाएगा। ये भी तो ऐसे सर्कुलर मोशन ही है ना, रोटेशन में देख चुके हैं, ये भी तो इसे सर्कल में ही ऐसे घूमेगा। ओके, तो इसका v हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। यहां की अगर मैं v की बात करूं तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहां x 0 है, और यहां के v की बात करूं, इसकी बात करूं तो यहां का v हो जाएगा ओमेगा इंटू पूरी की पूरी दूरी। अगर ये l है तो यहां के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ओमेगा l, राइट। ओके, तो सिंस यहां v हर एलिमेंट का अलग अलग है, तो हम हर एलिमेंट का अलग अलग हमें ईएमएफ निकालना होगा। यानी हम एक छोटे से एलिमेंट का पहले निकालना होगा और उसको सम अप कर देना होगा। वही मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन, जहां चीजें वेरिएबल हो जाए वहां इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सीधा सीधी हम क्या करेंगे, पहले इस छोटे से एलिमेंट का निकाल लूं। इस छोटे से एलिमेंट जिसको कि मैं यहां ला रहा हूं, इस वाले एलिमेंट को मैं यहां ला रहा हूं। इसकी वेलोसिटी vx जो कि हमने कह दिया ओमेगा इंटू एक्स। इसका ये डिस्टेंस कितना, dx ले लिया हमने। इस एलिमेंट को उठा करके यहां ले आए भाई, थोड़ा लार्ज व्यू में देख रहे हैं। तो इस इंस्टेंट में ये इधर जा रहा है, इस पार्टिकुलर इंस्टेंट में इधर जा रहा है। उसके करस्पॉन्डिंग ईएमएफ क्या हो जाएगा, उसको नाम दे दिया छुटका सा डी। ओके, इस डी एलिमेंटल ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या लिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, ये इस डायरेक्शन में। ओके, तो हो गया बी वी एल। कौन सा v, इस एलिमेंट का v, वी एक्स, और l कौन सा, इस एलिमेंट का l, इस एलिमेंट का लेंथ कितना, dx। ओके जी, लिख लिया जाए यहां dx। ओके, तो b इस एलिमेंट का v ओमेगा x dx। अब ये निकल गया भाई इस एलिमेंट का, मुझे निकालना है पूरा, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरा ईएमएफ निकल जाएगा। कहां से कहां, पूरा रॉड को कवर करना है, यानी 0 से लेके पूरा लेंथ कवर कर लीजिए। x इक्वल टू 0 से लेके l, राइट। फिर तो अपनी जो मैथमेटिक्स की टेक्निक है, कांस्टेंट बाहर निकालिए, x dx 0 से l, x का x² इंटीग्रेशन b ओमेगा x² 2 कहां से कहां, 0 से l,
दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू हो गया, लोअर लिमिट तो जीरो है तो वो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड किया गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ईएमएफ हो गया हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये ईएमएफ आ गया, राइट, क्लियर। चलिए मिटाया जाए और इसी चीज को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश की जाए। इसको मिटा रहा हूं मैं एक पल को, ओके। याद करो जब हम लोग मोशनल ईएमएफ, ट्रांसलेटरी मोशनल ईएमएफ कर रहे थे तो उसमें हमने उसको दो तरीके से किया था और माना था कि मान लेते हैं कि इस यू फ्रेम पे ये ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है वी स्पीड से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ ऐसा कह लिया था। और जब ये आगे बढ़ेगा तो ये एरिया बढ़ेगा और एरिया के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स बढ़ेगा, तो चेंज डी फाई बाई डी टी करके भी ईएमएफ निकल गया था फैराडे लॉ के हिसाब से। तो यहां भी हम फैराडे लॉ के हिसाब से इस चीज को समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए कि ये मेरा एक कंडक्टिंग रिंग है, ओके, और इसके सेंटर पे एक हमने कंडक्टिंग रॉड लगा दिया ऐसे। ये फ्रेम हमने एज्यूम कर लिया एक मेटालिक रिंग है और एक कंडक्टर इसके सेंटर से, सेंटर ओ से पॉइंट पी पे अटैच कर दिया। अब एक दूसरा कंडक्टर हम लें जो इस पे इस तरह से स्लाइड करते हुए घूम रहा है, रोटेशन में है, ठीक है, क्योंकि उसी के रोटेशन के कारण मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। ये कंडक्टर मेरा फिक्स है और ये जो OQ है ये वाला घूम रहा है कंटिन्यूअसली ऐसे, किस स्पीड से, मान लिया ओमेगा की स्पीड से। तो एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी टाइम टी, इसने थीटा दूरी ट्रेवल कर लिया है, यहां से चलना स्टार्ट किया था ये भी, और अभी क्यू पे पहुंच गया। तो कांस्टेंट ओमेगा से जा रहा है तो ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। तो कितना थीटा घूम लिया इसने, ओमेगा टी, ये थीटा मेरा आ गया ओमेगा टी, राइट। यानी अभी एक तरह से देखें तो ये वाला एरिया बन रहा है क्लोज्ड एरिया, जैसे यहां पर ये वाला एरिया बन रहा था। तो जरा देखिए कि यहां पर अभी कितना एरिया बन रहा है। ये इसको मैंने नाम दे दिया डी ए, इस एरिया को नाम दे दिया डी ए। दैट इज पूरा अगर ये एंगल 2 पाई हो तो पूरा का पूरा सर्कल कवर्ड, पाई आर स्क्वायर एरिया करस्पॉन्ड कर रहा है 2 पाई को। तो यूनिटरी मेथड लगाएं भाई थीटा एरिया, तो थीटा एंगल कितने एरिया को करस्पॉन्ड करेगा, लिखिए कितना, थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, पाई पाई को भेजिए घर, और थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ओके। अब एरिया, अब इसे मैं लिखूं, इसको डीए ना कहिए, इसको कहिए एरिया एट एनी टाइम टी, कितना होगा, एरिया एट एनी टाइम टी कितना होगा, ठीक है। अब ये थीटा मेरा कितना है भाई, ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन बना लें, तो एरिया एट एनी टाइम टी हो गया आपको आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा को लिख दिया ओमेगा टी, ओके। ये तो हुआ एरिया। तो कितना फ्लक्स पास कर रहा है, फाई एट एनी टाइम टी, बताइए कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू, हम ले लेते हैं यहां पे ले लिया कि डॉट, ये यूनिफॉर्म, यहां पर इस डॉट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कह दिया बी, राइट, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, देखिए बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, क्लियर। तो ईएमएफ डेवलप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ मॉड ले लें, क्या हो जाएगा, सारा का सारा कांस्टेंट बाहर निकालिए, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 बाहर, और डी टी बाई डी टी हो गया 1, देखा वही चीज आ गया। ये हमने फैराडे लॉ के हिसाब से कर लिया, ये कर लिया हमने फैराडेज लॉ के हिसाब से,
बात समझ में आया? तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। रोटेटरी, एक कंडक्टर अगर रोटेट कर रहा हो तो उसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ कितना होता है? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। डायरेक्शन भी देख लें। डायरेक्शन के लिए सीधा सीधी आपको क्या करना है? V क्रॉस B जो हम मोशनल ईएमएफ में रखते थे उसी से सीधा सीधी निकालेंगे। जैसे इस केस में देखिए, जैसे ये डंडा घूम रहा है, V किधर है? V ऐसे है, और B कैसे है? B बाहर की तरफ है। तो उस वक्त इसका V ऐसे और V ऐसे और B बाहर की तरफ। देखिए बड़ा डंडा, बैटरी जो बनेगा बड़ा डंडा Q के साइड आएगा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो बैटरी बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे। क्लियर हुआ? बात क्लियर? हमेशा डायरेक्शन V क्रॉस B से आसानी से निकल जाता है। V क्रॉस B से कीजिए, अगर जो ये क्रॉस होता तो V क्रॉस B इधर ये साइड में बनता बड़ा डंडा। हमने डॉट लिया तो V क्रॉस B Q की तरफ बड़ा डंडा, हाई पोटेंशियल, यानी VQ माइनस VO ये लिखेंगे। VQ माइनस VO इक्वल टू B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 हमारे प्रेजेंट केस में। क्लियर? दोनों तरीके से बात समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। मिटाया जाए? कुछ छूट जाएगा तो पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं अभी। तो दोनों तरह से आपने समझ लिया बात को और फॉर्मूला निकाल लिया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अगर बाय द वे ये फॉर्मूला दिमाग से निकल जाए बाय द वे, तो सीधा सीधी इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या ईएमएफ आया? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, या लेंथ अगर कहें तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, आपने सीधा क्या दिमाग में रखना है? देखिए ये रॉड है, ये रॉड है, इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। ओके, इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट की अलग अलग है। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर की, तो सबसे ज्यादा ओमेगा इंटू एल होगा और इसकी 0 होगा, यानी कंटिन्यूअसली इसके हर एलिमेंट की स्पीड वैरी कर रहा है। कहां से कहां? ये देखिए, इसका ये स्पीड, इसका ये स्पीड, इसका ये स्पीड, इसका ये स्पीड। ओके, मिड पॉइंट का क्या स्पीड होगा? अगर चीजें यूनिफॉर्मली वेरी करें, देखिए एक्स के साथ, इस दूरी के साथ v यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। v इक्वल टू ओमेगा एक्स लिखते हैं हम, या ओमेगा आर लिखते हैं। तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ रहा है करस्पॉन्डिंगली यहां v बढ़ रहा है, v इक्वल टू ओमेगा, यानी कि ये वेरिएशन लीनियर है। और जब भी वेरिएशन लीनियर होता है, जब भी वेरिएशन लीनियर होता है, आप सेंटर का ले लीजिए स्पीड, काम चल जाएगा। सेंटर का स्पीड क्या हो जाएगा? ओमेगा एक्स की जगह एल बाई 2। आपने सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि सेंट्रल यानी बीच वाला स्पीड मुझे ले लेना है। अब आप सीधा सीधी ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला होता है ना जी, VBL, ये तो याद है। सिंपली आप इसमें v की जगह ओमेगा एल बाई 2 पुट कर दीजिए, काम बन गया। देखिए v की जगह ओमेगा एल बाई 2 इंटू एल आ गया b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कहीं भी अगर वेरिएबल लीनियरली वेरी करे, यूनिफॉर्मली वेरी करे, तो मीन लेके काम चल जाता है। क्लियर? तो याद रखने का ये भी एक तरीका हो गया कि यहां v मीन ले लेंगे, ओमेगा एल बाई 2 ले लेंगे। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, ऐसे कर लें। आप देखो, अगर हम एक साइकिल का व्हील मान लें तो इसमें कई सारे स्पोक्स होते हैं। आपने देखा है कई सारे स्पोक्स होते हैं, बचपन में चलाया भी होगा साइकिल। ये देखो, ये इसके, अब अगर ये चीज ओमेगा से घूमे,
यहां पर ऐसे गोल 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 हम घुमा रहे हैं, इसे, इस व्हील को गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसके प्रत्येक, इसके ओ ए कह लीजिए, बी कह लीजिए, सी कह लीजिए, डी कह लीजिए, ई कह लीजिए, एफ कह लीजिए, जी कह लीजिए, ये सारे के सारे घूम रहे हैं, यानी सब में वही बात हो रही है। और फिर मान लो कि मैं डॉट इस एरिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया, राइट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया। तो देखिए प्रत्येक का, अब जैसे इसका भी वही कहानी, V क्रॉस B बाहर, ये भी बैटरी बन गया, करस्पॉन्डिंगली V क्रॉस B बाहर, सबका देखिए सब बैटरी बन गया, सब बैटरी, और सबका बड़ा डंडा बाहर, सबका बड़ा डंडा बाहर। क्लियर? यानी सेंटर और इस पेरीफेरी में देखें तो किसी भी स्पोक से ले, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, इसकी जगह अगर हम कहते कि एक डिस्क है, इसकी जगह अगर हम कहते कि ये डिस्क है और ये पूरा डिस्क इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर वही बात यहां मानेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, और फिर कहानी यही वाली होगी। हम सीधा सीधी कहेंगे ये O और ये P, सीधा सीधी VP माइनस VO, अगर इस केस में डॉट लिया है हमने और ऐसे घुमाया तो देखा कि ये ज्यादा पोटेंशियल पे हो जाता है, इक्वल टू B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। राइट, बात समझ में आई? चाहे एक हो या चाहे कई हो, ये सारे के सारे में इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। मानो ये सारे कई बैटरीज ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं, और किसी के अक्रॉस में अगर सेंटर और पेरीफेरी के बीच पूछा तो किसी एक के अक्रॉस हम चले जाएं, वही सबके अक्रॉस है, चाहे हम ये देखें या ये देखें, बराबर ही है। अगर 10 EMF पैरेलल में लगे हुए हों तो नेट जो होता है E ही रह जाता है, तो इसमें ढेर सारे पैरेलल में लगे हुए हैं और नेट EMF सेंटर और पेरीफेरी के बीच E ही रह जाएगा। ओके, अब इसमें दूसरा चीज ये देख सकते हैं, जैसे यही आप देखें साइकिल का ही यही वाला मैंने एग्जांपल फिर से ले लिया, ये वाला एग्जांपल फिर से ले लिया। इसमें कई स्पोक्स हमने लिए और सबके करस्पॉन्डिंग अभी बैटरी जो बनाई थी, यहां पर बैटरी बना दिया, यहां पर बैटरी बना दिया। ओके, राइट, ऐसे 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 सब में बन गया, सब में बन गया, सब में बन गया। राइट, अब यहां पर जो कहानी आई, मान लो इसे P कह दें, Q कह दें, R कह दें, S कह दें, ऐसे ही बढ़ते, किसी का भी हम ले लें, किसी का भी हम ले लें, सब में है, सब में है, सब में है, सब में है, सब में है। राइट, आप हमने सेंटर को O कहा, तो इस सिचुएशन में जब ये ऐसे घूम रहा था और यहां डॉट था, तो हमने देखा था कि आया जी VP माइनस VO, या कोई भी VQ माइनस VO, VR माइनस VO, ये आया मेरा B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, एक पल को मैंने एज्यूम कर लिया कि VO दैट इज सेंटर वाला पोटेंशियल 0 है, देन VP कितना हो गया आपको, B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और सो इज VP इक्वल टू VQ इक्वल टू VR इक्वल टू VS डॉट डॉट डॉट, सारे सबके सब उतना ही आया ना, B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यानी ये सारे के सारे सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे हैं, B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यानी ऑल पेरिफेरल पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। पेरिफेरल पॉइंट्स, ऑल पेरिफेरल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल। और सिर्फ पेरिफेरल पॉइंट ही नहीं, आप सिर्फ इक्वल डिस्टेंस पे इस सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, यानी कंसेंट्रिक कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लें, सारे के सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे। सबका केवल L आपने सेम रखना है। मान लो ये L यहां से यहां तक L है, तो मिड पॉइंट का L बाई 2 हो जाएगा, तो फिर होगा B ओमेगा L बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, इन सबके मिड पॉइंट का पोटेंशियल। इसका मतलब यह हुआ कि बराबर बराबर दूरी पे
यहां से जो हमने स्पोक्स लिए हैं या डिस्क लिया, कुछ भी लिया, तो कोई भी अगर हम कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दें, कोई भी हम कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दें, तो ये उस स्पोक्स के करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो इस सर्कल पे आ रहे हैं सब इक्विपोटेंशियल बनेंगे। अगर बीच वाले पॉइंट की बात करें, जैसे ये इसका मिड पॉइंट की बात करें, तो उसके लिए L डैश L/2 हो जाएगा, और ये सारे बीच वाले के करस्पॉन्डिंग B ओमेगा L डैश का स्क्वायर बाई 2, राइट। L डैश L/2 यानी B ओमेगा L स्क्वायर बाई L/2, L स्क्वायर बाई 4, और नीचे 2 एक और था, तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8, ये बीच वाला। वैसे ही सारे जो समान दूरी पे हैं वो एक ही पोटेंशियल पे होंगे। ये बात क्लियर हो गया? चलिए मिटा रहा हूं इसको। इसमें एक चीज और देखिए, इसमें ये रॉड है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। हमने निकाल लिया कि अगर ये L लेंथ का रॉड है तो यहां O और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया VP माइनस VO B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ओके, आप इसका ये मिड पॉइंट है। अभी हमने देखा, जैसे इसको बोल दे मैंने Q को मैंने बोल दिया मिड पॉइंट, Q को बोल दिया मिड पॉइंट, राइट। तो OP में यानी पोटेंशियल डिफरेंस OP के अक्रॉस आ गया आपको VP माइनस VO, आपको आ गया B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। वही केस ले रहे हैं, डॉट है। ओके, डॉट के केस में हमें पता है P का O से ज्यादा हो जाता है, तो मैंने यहां VP माइनस VO लिख दिया। ओके, अब VQ माइनस VO क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा था क्या, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 L/2 के करस्पॉन्डिंग। ओके, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8, राइट। आपने इतने दूर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया V ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 पूरे का, ओके। और इतने दूर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला आपने B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 का 1/4। B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 को मैंने लिख दिया B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 का 1/4, यानी आधे दूर में पोटेंशियल डिफरेंस इसका 1/4 है। तो इधर कितना हो जाएगा? आप पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी अगर आपको VP माइनस VQ चाहिए तो पूरे में से दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 में से माइनस कर दूं आधे वाला, दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 का 1/4। क्लियर? यानी अब जरा कॉमन निकालिए, तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ये पूरा मैंने कॉमन निकाला तो क्या हो गया 1 माइनस 1/4। क्लियर? 1 माइनस 1/4 3/4, तो 3/4 ऑफ टोटल B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। देखिए दूरी आधा लेकिन EMF 1/4, और बचे हुए आधा दूरी में फिर 3/4 ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। यानी जो EMF डेवलप हो रहा है इसमें वो यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर आप B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 को एक पल को E कह दें तो यहां E/4 हो रहा है, और यहां 3/4 E हो रहा है। क्लियर? ये जो बैटरी बन रहा है तो आधे दूरी में ये हो गया, और बचे हुए आधे दूरी में ये दूसरा बना दूं मैं, ये OQP, राइट। ये मात्र इसके हिसाब से देखिए E/4 बन रहा है, और 3E/4 ये बैटरी बन रही है। कारण सिंपल बात है भाई, मोशनल EMF में मोशन रिस्पॉन्सिबल है, और जैसे जैसे आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो V इक्वल टू ओमेगा X के हिसाब से जैसे जैसे आप X बढ़ा रहे हो V बढ़ती जा रही है, करस्पॉन्डिंग जो EMF होगा वो बढ़ता जाएगा। इसलिए फर्स्ट हाफ में जहां रिलेटिवली स्पीड कम था मात्र 1/4 EMF डेवलप हुआ, लेकिन सेकेंड हाफ में जहां स्पीड ज्यादा था वहां पर 3/4 ऑफ EMF डेवलप हुआ। तो आप यहां लिखिए कि EMF developed along the rod is not uniform. EMF developed along the rod, along the length of the rod, along the length of rod
इज नॉट यूनिफॉर्म। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? चलिए मिटा रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अगर रॉड स्ट्रेट ना हो करके किसी और शेप का हुआ, जैसे मान लेते हैं कि रॉड ऐसा है, मुंह जिसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं वो ऐसा है, यहां पर फिक्स है, ये पॉइंट मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे। पहले सीधा ऐसे रॉड था, इस बार सेमी सर्कुलर शेप का है और उसको हम ऐसे 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 इस प्लेन में घुमा रहे हैं, यहीं इसी ये में, इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमें टेढ़े मेढ़े में नहीं जाना है, सीधा मिला देना है, यानी करस्पॉन्डिंग लेंथ वेक्टर ले लेना है। यानी हम इसको यहां से मान लेते हैं कि इसको O कहें और इसको A कहें, तो सीधा मिला दो O को A से। क्लियर? जो पहले किया करते थे मोशनल में, वो कहानी यहां भी करनी है। यानी ये सीधा सीधी हो गया 2r, सेमी सर्कुलर था तो 2r, तो ये पूरे को हटाओ और सीधा सीधी कहो क्या कि भाई ये वाला रॉड मेरा ओमेगा से घूम रहा है, कहानी खत्म। ठीक है? क्लियर? कैसा भी शेप हो, कैसा भी शेप हो, मान लिया जी, फिर से बना दीजिए पाइथन ठक, और इसको हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, क्या करेंगे? इक्विवेलेंट लेंथ वेक्टर ले लेंगे, ये सांप को हटाइए जी, हटाइए, और ये घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है? तो लिखिए, इसको कर सकते हैं, इफ रॉड इज नॉट स्ट्रेट टेक इक्विवेलेंट लेंथ वेक्टर, इक्विवेलेंट लेंथ वेक्टर। क्लियर? इस पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे आगे, क्लैरिटी हो जाएगी फर्दर। पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलिए अब नोट कीजिए और न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पे। हो गया? चलिए पहले हम बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स लें, फिर थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम लेंगे। सीधा सीधे हम ले लेते हैं कि एक सीधा रॉड है जी, लेंथ इसका मान लिया 1/2 मीटर। ये इस मैग्नेटिक फील्ड B दैट इज 0.1 टेस्ला में ओमेगा दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। बताइए इसके एंड के क्रॉस जो ये EMF डेवलप होगा वो कितना होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग रखा जाए, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, दैट इज B हमारा कितना दिए हुए है 0.1, ओमेगा कितना दिए हुए है 10, लेंथ कितना है 1/2, हाफ का स्क्वायर 1/4, और पहले से 2 यहां मौजूद है। क्लियर? 0.1 गुना 10 1, 4, 4 इंटू 2 8, 1/8 हो जाता है 0.125, यस 0.125 में EMF है ना वोल्ट। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग। चलिए मिटाऊं, फिर अगले क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन लाते हैं। चलिए इसको मिटाता हूं। इस क्वेश्चन में ना मैं पूरा कंडक्टर नहीं लेता हूं, ये फिक्स्ड पॉइंट से एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से ये कंडक्टर अटैच है और इस स्ट्रक्चर को ओमेगा से घुमाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग की लंबाई 2L ले लिया, इट्स नॉट कंडक्टर, स्ट्रिंग में कोई EMF डेवलप नहीं होगा। EMF डेवलप होगा इस कंडक्टर में, इसकी लेंथ ले लिया मैंने L, ये घुमा ओमेगा से, तो पूछ रहा कि कितना EMF डेवलप होगा इस स्ट्रक्चर में। क्लियर? वही मैग्नेटिक फील्ड ले लें B। कहानी क्लियर? करेंगे क्या जी? पूरे को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहां से यहां को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इधर तो कंडक्टर है ही नहीं। तो यहां पर कोई छोटा सा एलिमेंट लिया, ये उसकी दूरी यहां से करी x, इसका विड्थ लिया dx, उसमें EMF कितना हो गया जो जैसे हम निकाले थे शुरू में, दैट इज B, वहां का V ओमेगा x dx। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? इस एंड से इस एंड तक। इस एंड का x है 2L,
इस एंड का x है 2l प्लस l 3l। यहां से यहां का काम खत्म कर दिए हमने, सिर्फ इसको कंडक्टर को ले लेना है, कंडक्टर में ही ईएमएफ इंड्यूस होना है। तो ये हम सावधानी रखेंगे कि 2l से 3l करें इसे। कहानी क्लियर? चलिए, बी ओमेगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 2l से 3l, बाहर निकालो 2 को, अपर लिमिट 3l का स्क्वायर, लोअर लिमिट 2l का स्क्वायर, बी ओमेगा बाई 2 9l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, तो ये हो गया जी 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। पहले आता था कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, इस अरेंजमेंट के कारण ये फैक्टर से बढ़ गया, कारण ये दूरी बढ़ गई ना, तो करस्पॉन्डिंगली v इक्वल टू ओमेगा एक्स स्पीड बढ़ जाएगी, उसी कारण ये देखिए यहां 5 गुना हो गया। चलिए मिटाया जाए, क्लियर? चलिए मिटा रहा हूं। अब जो हमने लेंथ वेक्टर वाली बात की थी कि हमें इक्विवेलेंट लेंथ लेना होता है, उस पे एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए। ये फिक्स किया, ये पॉइंट फिक्स, और ये स्ट्रक्चर एल टाइप का है, ऐसे और फिर ऐसे। ये मान लेते हैं 12 मीटर और ये मान लिया 5 मीटर। ओके, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में ओमेगा से घुमा दिया इस स्ट्रक्चर को। इसे मैंने मान लिया O, इसे मान लिया A और इसे मान लिया B। तो कहेगा कि इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यानी एक तरह से हमसे पूछ रहा है कि इसके एंड VB माइनस VO कितना हो गया। क्लियर? तो हम ये नहीं देखेंगे कि कैसा घुमा तुमा किस तरह से वो है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट से पकड़िए, खींचिए, एंड पॉइंट को मिला दिया जाए, यानी ये रॉड सीधा हम कहेंगे कि हम तो भाई ये मानेंगे ये रॉड है, ओबी रॉड है। और ये देखिए 12/5 जानबूझ के सिमेट्रिक लिया गया है ताकि पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाए। 12/5 के केस में कितना हो जाता है, 13। या अरे 1 2 जो हमेशा यूज होते हैं उसे याद रखना है। 3 4 के करस्पॉन्डिंग 5 बन जाता है, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 का 5, 12 5 13, 144 144 प्लस 25 169 13, डायरेक्ट याद रख लिया। ठीक है, तो हम कहेंगे सीधा सीधी भाई ईएमएफ कितना डेवलप होगा, कुछ OAB रॉड नहीं, हम कहेंगे सीधा सीधी OB रॉड है। तो क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, दैट इज 13 का स्क्वायर बाई 2, और 169 इंटू बी ओमेगा बाई 2, इतना हो गया ईएमएफ। राइट? अब हमसे क्वेश्चन क्या है कि बताओ VA माइनस VO क्या है। अगर हम सेकेंड पार्ट पूछें कि भाई VA माइनस VO भी बता दो, तो कोई बात नहीं, ये वाला रॉड ले लिया, ये वाला रॉड ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंगली ई लगा दिया बी ओमेगा एल स्क्वायर, कितना, 12 का स्क्वायर। ओके, 12 का स्क्वायर बाई 2, यानी कितना हो गया, 144 बी ओमेगा बाई 2। क्लियर? और हमें लगे हाँ तो पूछ दिया कि ये भी बता दो भाई कि VB माइनस VA क्या है, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया। आपने निकाल तो दिया कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, आपने निकाल तो दिया इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब लगे हाँ तो बता दो कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। VB माइनस VA इक्वल टू व्हाट, तो हम लगा देंगे सीधा सीधा, हम कहेंगे कि यहां से यहां तक जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो यहां से यहां तक के ईएमएफ इंड्यूस के बराबर है। तो सीधा सीधे हम उस तरीके से निकाल लेंगे इसे। हम कहेंगे कि भाई जो आपने EAO में जो इंड्यूस हुआ प्लस EBA में जो इंड्यूस हुआ, यहां से यहां तक जो हुआ और यहां से यहां तक जो हुआ, वही तो फाइनली EBO में इंड्यूस हुआ। तो EBA में कितना इंड्यूस हुआ, सीधा सीधी EBO में से EAO माइनस कर दे। दोनों पार्ट का हम निकाल चुके हैं, एक का 169/2 बी ओमेगा, दूसरे का 144/2 बी ओमेगा, कॉमन ले लो बी ओमेगा बाई 2, 169 माइनस 144 कितना,
5 5 5 25 25 25/2 ऑफ बी ओमेगा। क्लियर? तो कैसे इक्विवेलेंट लेंथ वेक्टर हमें लेना है, उस पे ये न्यूमेरिकल देख लिया आपने, हो गई होगी आई थिंक समझ। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए, मिटाया जाए। चलिए भाई मिटा रहा हूं, कुछ छूट जाए तो काइंडली नोट कर लेना पॉज करके। क्वेश्चन लिया, मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग रिंग है। कंडक्टिंग रिंग और एक रेजिस्टेंस इसके सेंटर ओ और पी पॉइंट के बीच में फिक्स है, इसका रेजिस्टेंस है आर, राइट। ये दूसरा कंडक्टर है जो इस पे स्लाइड कर रहा है यूनिफॉर्म ओमेगा से। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी है और ये रॉड यूनिफॉर्म ओमेगा से घुमाने के लिए, क्वेश्चन है आपका, टू मेंटेन यूनिफॉर्म ओमेगा, ये रॉड को यूनिफॉर्म ओमेगा से घुमाना है। यहां इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलरली एक एफ एक्सटर्नल लग रहा है। क्वेश्चन है टू मेंटेन यूनिफॉर्म ओमेगा, टू मेंटेन यूनिफॉर्म ओमेगा व्हाट फोर्स शुड बी रिक्वायर्ड? फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो आपसे पूछा है एफ एक्सटर्नल वो कितना होगा, आपसे फिर पूछा है पावर कितना, आपसे फिर करस्पॉन्डिंगली टॉर्क क्या होगा, फिर करस्पॉन्डिंगली पावर कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करना है हमें, राइट। आप देखो अभी अगर मैं मान लूं कि ये एरिया है, तो जैसे जैसे ये इधर घूमेगा एरिया बढ़ेगा, तो लेंस लॉ के हिसाब से सिस्टम का फोर्स उसे ड्रैग करेगा, सिस्टम का टॉर्क उसे ड्रैग करेगा, बढ़ने नहीं देगा। तो इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म ओमेगा मेंटेन करने के लिए जितना सिस्टम का टॉर्क लग रहा है, उतना जितना सिस्टम का टॉर्क इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, उतना ही टॉर्क हमें एक्सटर्नल मेंटेन करना पड़ेगा ताकि यूनिफॉर्म ओमेगा से वो घूम सके। तो इस सिचुएशन को पहले हम एनालाइज करते हैं कि सिस्टम कितना फोर्स लगाएगा, कितना टॉर्क लगाएगा, और उतना ही हमें एक्सटर्नल देना होगा ताकि यूनिफॉर्म ओमेगा मेंटेन रहे। चलिए तो इसको एनालाइज किया जाए। सबसे पहले देखिए, जब ये इधर की तरफ कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो यहां पर बैटरी बन गई कितने की, ईएमएफ हो गई बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और यहां आर है तो करस्पॉन्डिंगली यहां करंट फ्लो होने लगा। कितना करंट फ्लो होने लगा भाई, ई बाई आर। कितना हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर, दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2r। बात क्लियर यहां तक? अब करंट कैरिंग ये करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर है तो क्या इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, राइट? क्या उस पे ये मैग्नेट फोर्स नहीं लगाएगा? और किधर फोर्स लगाएगा? देखिए आई एल बी, ओके, आई इधर की तरफ हमने यहां फील्ड डॉट लिया है और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम देख चुके हैं कि V क्रॉस B बड़ा डंडा इधर बनता है, तो करस्पॉन्डिंगली इस रॉड में आई हो गया इधर। अब इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा भाई, आई एल बी, एक्चुअली आई एल क्रॉस बी होता है ना, तो आई एल मेरा इधर हो गया और बी बाहर की तरफ, तो आई एल करंट एलिमेंट इधर और बी बाहर। तो पाम को आप स्ट्रेच करो आई एल की तरफ इस तरह से कि बी की तरफ कर्ल कर पाओ, तो आई एल ऐसे और बी बाहर। तो देखो ये फील्ड, तो ये फोर्स नीचे, यानी ये बढ़ना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, और इस पे ये फोर्स नीचे लगा। आई एल बी कितना हो जाएगा, ये आई एल बी मेरा आई आ गया है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2r
इंटू एल इंटू बी इंटू एल बी, तो हो गया बी 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 स्क्वायर ओमेगा एल स्क्वायर को एक और एल मिला एल क्यूब बाई 2r। क्लियर? इतना फोर्स लगा। अब ये फोर्स हालांकि यूनिफॉर्म लग रहा है, हर जगह लग रहा है, तो हम मान सकते हैं कि उसके सेंटर पे लग रहा है। इस सेंटर पे हम उसको मैथमेटिकली एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई इस रॉड पे इसके सेंटर पे ये फोर्स सिस्टम का फोर्स लगा, जिसे आप मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हो। कितना? बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 2r। ओके, बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 2r। तो आपको एक्सटर्नली ये यहां पर फिक्स है और इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, राइट? तो आपको एक्सटर्नली कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ताकि करस्पोंडिंगली इसे काउंटर किया जा सके और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम सके। हालांकि बात रोटेशनल मोशन है, तो हमें टॉर्क पे सोचना चाहिए, तो हम टॉर्क के हिसाब से ही कर लें। हम कहेंगे सिस्टम वाले फोर्स का जो इधर की तरफ टॉर्क मिल दे रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क उतना मेंटेन करना पड़ेगा। तो टॉर्क में अगर हम देखें, टॉर्क ऑफ सिस्टम फोर्स कितना हो जाएगा? तो ये फोर्स इनटू यहां से यहां दूरी, हमने क्या कहा कि अगर यूनिफॉर्म हो तो हम मैथमेटिकली सेंटर पे चीजों को मान सकते हैं। तो सारा का सारा हमने सेंटर ऑफ मास में हमने ये चीज देखा भी है, तो यहां पर हमने ये फोर्स मान लिया। तो इसकी दूरी यहां से L/2 है, तो करस्पॉन्डिंग टॉर्क F इंटू L/2, ये आ गया F इंटू L/2, दैट इज बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 2r में फिर L/2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या बन गया? बी स्क्वायर ओमेगा एल टू दी पावर 4/4r। ये आ गया टॉर्क। ओके, तो हमें इतना ही टॉर्क मेंटेन करना है। तो एक्सटर्नल टॉर्क, तो हम कहेंगे टॉर्क एक्सटर्नल इतना ही, इसी को काउंटर करना है सेम ओमेगा मेंटेन रखने के लिए। तो हो गया बी स्क्वायर ओमेगा एल टू दी पावर 4/4r। यानी हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक्सटर्नल भी हम मिड पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखें फोर्स एक्सटर्नल इंटू L/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओमेगा एल टू दी पावर 4r। L से ये गया L क्यूब आ गया, 2 से ये गया 2 आ गया, तो देखिए उतना ही के बराबर आ जाएगा। क्या? बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 2r, दैट इज बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 2r। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि हम एक्सटर्नल फोर्स भी इसके सेंटर पे लगा रहे हैं। पर क्वेश्चन अगर ये कह दे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ओमेगा, तब हम फोर्स यहां नहीं लगाएंगे, तब हम फोर्स इस एंड पे लगाएंगे। हमें तो टॉर्क से मतलब है ना जी, हम इतना टॉर्क दे दें जितना सिस्टम हमें काउंटर कर रहा है, जितना सिस्टम का टॉर्क है उतना ही टॉर्क अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में दे दें तो नेट टॉर्क 0 हो गया, ओमेगा मेंटेन हो गया। तो हमें तो मतलब टॉर्क से है। तो थोड़ा दिमाग लगा लो भाई, अगर हमें मिनिमम फोर्स चाहिए तो इसको इस एंड पे लगा दें। यहां पर लगाएंगे तो करस्पॉन्डिंगली हमारा एफ एक्सटर्नल मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क के लिए दूरी उसे पूरा L मिल गया। तो देखिए उस केस में हम करेंगे एफ एक्सटर्नल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मिनिमम वैल्यू, तब उसे पूरा का पूरा L मिल गया। इसको कितना टॉर्क देना है? सिस्टम के टॉर्क को काउंटर करना है, बी स्क्वायर ओमेगा एल टू दी पावर 4/4r। ठीक है, बी स्क्वायर ओमेगा एल टू दी पावर 4/4r। तो देखिए L से कटा और ये आ गया बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 4r। पहले वाले फोर्स का आधा, हाफ ऑफ बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 2r। सिंपल सी बात थी, हमने दूरी डबल कर दिया तो उसका फोर्स आधा लगाना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क इफेक्ट फोर्स इंटू एल होता है। तो L/2 से हमने L यानी दूरी डबल कर दिया तो फोर्स हमारा आधा हो गया। तो मिनिमम फोर्स हमारे बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 2r के आधे से ही काम चल गया।
लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ये फोर्स इसके मिड पॉइंट पे काम कर रहा है, तब ठीक है, बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब बाई 2r। चलिए अब क्या है कि कितना पावर रिक्वायर्ड है, कितना पावर रिक्वायर्ड है टू मेंटेन दिस ओमेगा। हम पावर की बात करें तो पावर इजकल टू होता है एफ इंटू वी, किसमें, ट्रांसलेशनल में। यहां क्या है, रोटेशनल। फोर्स क्या बन जाएगा, टॉर्क, वी क्या, ओमेगा, तो क्या लिखूं इसे, टॉर्क इंटू ओमेगा। कितना टॉर्क निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर ओमेगा एल टू दी पावर 4/4r। ओके, बी स्क्वायर ओमेगा एल टू दी पावर 4/4r इंटू ओमेगा। तो जो ओमेगा अकेला बैठा हुआ था वो बी स्क्वायर हो गया, बन गया कितना, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल टू दी पावर 4/4r। ये पावर रिक्वायर्ड है। तो ये पावर रिक्वायर्ड है सिस्टम को यूनिफॉर्म ओमेगा मेंटेन रखने के लिए। और ये पावर जा कहां रहा होगा, हीटिंग में जा रहा होगा, जूल हीटिंग आई स्क्वायर आर में जा रहा होगा, जो हम उस वहां देखे थे हमें ट्रांसलेशनल वाले केस में जो हमने देखा था। ओके, हाँ, अब यहां पर एक चीज देखो, अगर आप बाय द वे चीजों को भूल जाओ, कोई फार्मूला भूल गए, तो याद करने का सिंपलेस्ट तरीका है, आपको v इक्वल टू क्या बताया है मैंने, ओमेगा एल बाई 2 रख दो। जैसे यहां क्या पावर रिक्वायर्ड होगा, यहां क्या पावर रिक्वायर्ड होगा, पावर इक्वल टू हम जानते हैं ई स्क्वायर बाई आर होता है। ट्रांसलेशनल में ई हमारा बनता है बी वी एल, तो बी वी एल का स्क्वायर बाई आर। अब हम कह रहे हैं यहां मेरा v ओमेगा एल बाई 2 है, रखिए v ओमेगा एल बाई 2 इंटू एल का स्क्वायर बाई आर। देखिए उतना ही आ रहा है कि नहीं, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल टू दी पावर 4, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल टू दी पावर 4 बाई ये 4 नीचे आ गया, 4r देखिए। ओके, फॉर्मूला भूलो, v इक्वल टू सीधा सीधी ओमेगा एल बाई 2 लगाओ, आपका बन गया यहां का फॉर्मूला। क्लियर, बात समझ में आए। तो यहां हमने मोटा मोटी इस चैप्टर से जिस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उस तरह के प्रॉब्लम को हमने यहां डिस्कस किया। अब अपने टेक्स्ट बुक से इस टॉपिक को बनाइए, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स को देखिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।